ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ने, आओ सुनते हैं। देखिए, जो लखीमपुर प्रकरण के मुख्य आरोपी हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं और पहले दिन से जब प्रियंका जी और हम लखीमपुर की तरफ बढ़े थे तो न सिर्फ किसान बल्कि हर वर्ग में ये बात थी कि जब तक ये अपने पद पे रहेंगे तब तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब होम मिनिस्टर की बात आए और लखीमपुर के अंदर जब ये इंक्वायरी हो तो आप खुद सोच सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो मुख्य आरोपी जब वहाँ जुड़े हुए हों उनके तार, तो उनके खिलाफ़ कलम चलाने में उनकी उंगलियां कितनी काँपेंगी। उनको नोटिस बुलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस देने में ही 10 दिन लगेंगे और वो भी नोटिस अंदर नहीं दे के आए, बाहर चिपका के आए यूपी पुलिस। तो ऐसे में उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट बनाते हुए तो ये कोई जो है प्रियंका जी ने जो बात की है, ना सिर्फ टैनी जी जो हमारे MOS होम है वो अपने पद पे बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सभाओं में तने हुए। उत्तर प्रदेश की कोई भी भाजपा की कोई बड़ी कोई रैली होती है या कोई प्रशासनिक कार्यक्रम होता है तो उनको एक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है भाजपा द्वारा कि ये एक प्रतीक है हमारे घमंड और हमारे अहंकार के कि हम देश के लोगों को न्याय नहीं देंगे। तो मैं प्रियंका जी की बात जो है उससे हम सब सहमत हैं, देश का किसान उस बात से सहमत है। तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और स्टेज तो साझा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो आज वो बने हुए हैं अपने पद पे और जो तने हुए खड़े हैं बीजेपी के सारथी के रूप में उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं टैनी जी, ये देश के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा नकारात्मक संदेश इससे भारतीय जनता पार्टी दे रही है। फैसला हुआ है, ये एक ऐतिहासिक जीत देश के किसान की है। इस जीत का पूरा श्रेय देश के किसान को जाता है। किसानों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो किसानों ने संघर्ष किया, 1 साल तक देश का आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे व्यापक आंदोलन, जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, ये उस आंदोलन की जीत है। ये जो 700 किसान जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जान अपनी कुर्बान करी, ये उन 700 किसानों की जान की कुर्बानी रंग लेके आई है। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल मैं स्वयं टिकरी बॉर्डर पे काफ़ी समय रहा और किसान, देश का किसान में इसमें इस फैसले से खुशी भी है और मन में 2 भाव वहाँ पे देश के किसान के चेहरे पे देखने को मिले। चेहरे पे मुस्कान थी और आँख में पानी था कि इतनी अगर समय रहते फैसले हो जाता तो 700 घरों का चिराग नहीं बुझते, उन घरों में अंधेरा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं देश की सरकार की राजहट उन 700 घरों में अंधेरा होने के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल मैं मांग करता हूँ कि जो किसान जिनकी जान कुर्बान हुई है उनके सभी परिजनों की आर्थिक सहायता हो सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार ने अब मान लिया, स्पष्ट हो गया है कि किसानों की मांग शुरू से जायज़ थी। इस फैसले के बाद ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो उन परिवारों की आर्थिक मदद हो। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों में सरकारी रोज़गार का प्रावधान हो।